आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इन्फ्लेशन कैसे हमारे पैसे की वैल्यू को साल दर साल कम करती रहती है। मान लीजिए कि साल 1958 में आप 1 लाख रुपए को अपने लॉकर में बंद करके रख देते हैं और आज निकाल कर उसको यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू सिर्फ 1200 रुपये रह जाएगी 1958 के कंपैरिजन में। यानी कि 1958 में जो चीज़ सामान आप 1200 में ख़रीद सकते थे, उसी चीज़ और सामान को ख़रीदने के लिए आज 2022 में 1 लाख रुपए पे करनी पड़ेगी। ये होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, साल दर साल सारी चीज़ें महंगी होती रहती हैं। इसके 4 मेन रीज़न होते हैं। पहला, डिमांड पुश इन्फ्लेशन। जब किसी प्रोडक्ट या कमोडिटी की डिमांड अधिक हो जाती है तो वहाँ डिमांड पुश इन्फ्लेशन हो जाता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी एक प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए 10 लोग खड़े हैं तो उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई तो वहाँ पर डिमांड पुश इन्फ्लेशन हो गया। दूसरा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ना अलग अलग रीजन्स की वजह से, जैसे कि आपके गेहूँ चावल महंगे हो गए मानसून ख़राब होने से, ऑयल का प्राइस बढ़ गया या सरकार ने कोई टैक्स बढ़ा दिया किसी रॉ मटेरियल पर, तो जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उन रॉ मटेरियल्स को यूज करके तो उनको बनाना महंगा पड़ेगा, तो वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा देते हैं प्रॉफिट में रहने के लिए, तो वहाँ इन्फ्लेशन हो गई। इस इन्फ्लेशन को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। तीसरा, वेज पुश इन्फ्लेशन। जब सरकारें या कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाती हैं तो उनको प्रॉफिट में रहने के लिए अपने प्रोडक्ट्स के दामों को बढ़ाना पड़ता है, तो वहाँ पर इन्फ्लेशन हो जाता है। इस इन्फ्लेशन को वेज पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। चौथा, करेंसी डिप्रिसिएटिंग इन्फ्लेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। सरकार की तरफ से ज़्यादा नोट प्रिंट किए जाने से करेंसी अपनी वैल्यू लूज कर देती है। ये बहुत खतरनाक इन्फ्लेशन होता है। इसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि आप इन्फ्लेशन से कैसे बच सकते हैं। तो आपको इन्फ्लेशन से बचने के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा अलग अलग चीज़ों में, जैसे कि गोल्ड्स हो गए, बॉन्ड हो गए, या स्टॉक मार्केट में या रियल एस्टेट में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके इन्फ्लेशन से बच सकते हैं।